भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों आज का यह पावन प्रवचन किसी साधारण तिथि के बारे में नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दुर्लभ और दिव्य संयोग की जो वर्षों बाद आया है। 30 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम पूर्णिमा। यह वही पूर्णिमा है जिसे शास्त्रों में पुण्यों की वर्षा करने वाली, दरिद्रता मिटाने वाली और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाने वाली तिथि कहा गया है। भक्तों अधिक मास अपने आप में भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और जब इसी अधिक मास में पूर्णिमा तिथि शनिवार के दिन आए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं और भगवान विष्णु पालनहार हैं। जब इन दोनों की कृपा एक साथ किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, घर में धन का आगमन होने लगता है, मानसिक अशांति समाप्त होने लगती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। भक्तों कहा जाता है कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों तक मनुष्य का साथ देता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा भी उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक है। इस दिन यदि श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाए, गौ माता की सेवा कर ली जाए, तुलसी माता के सामने दीपक जला लिया जाए या किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए तो उसका पुण्य कई गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए भक्तों इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यह दिन भाग्य को बदलने वाला दिन माना गया है। भक्तों आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का सही समय क्या रहेगा, कौन से कार्य इस दिन करने चाहिए, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, कौन सा भोजन इस दिन शुभ माना गया है और कौन सी चीज़ का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा भी सुनाएंगे जो आपके मन में श्रद्धा और भक्ति को और अधिक मजबूत कर देगी। इसलिए भक्तों इस प्रवचन को पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी जानकारी कभी लाभ नहीं देती। भक्तों सबसे पहले जानते हैं पुरुषोत्तम पूर्णिमा की सही तिथि के बारे में। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को सुबह 11:58 से आरंभ होगी और 31 मई को दोपहर 2:14 तक रहेगी। लेकिन व्रत और पूजा के लिए 30 मई का दिन श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसी दिन चंद्रोदय पूर्णिमा तिथि में होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है। इसलिए भक्तों 30 मई शनिवार के दिन व्रत, पूजा और चंद्र पूजन करना अत्यंत शुभ रहेगा। भक्तों इस दिन आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भक्तों इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। भक्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन कौन सी चीज़ जरूर खानी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन सेब, केला और सीताफल जैसे सात्विक फलों का सेवन शुभ माना गया है। विशेष रूप से सेब को भगवान विष्णु के प्रिय फलों में माना गया है। यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति दिन में भगवान को भोग लगाने के बाद सेब का सेवन करे तो उसे मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं केला माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय माना जाता है। केला खाने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से सात्विक फल ग्रहण करता है उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। लेकिन भक्तों जिस प्रकार कुछ चीज़ें शुभ होती हैं उसी प्रकार कुछ चीज़ें इस दिन अशुभ भी मानी गई हैं। पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन वर्जित बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से मानी गई है, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। साथ ही बैंगन, मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। भक्तों व्रत केवल शरीर का नहीं होता, मन और विचारों का भी होता है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और कटुता भरी हो तो केवल भूखा रहने से व्रत सफल नहीं होता। भक्तों अब हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत श्रद्धालु था लेकिन उसके घर में सदैव गरीबी बनी रहती थी। कई दिनों तक उसे और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन दुखी होकर वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ,
दान भी करता हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं आता। तब संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आने वाली पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करना, गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना और रात में तुलसी माता के सामने दीपक जलाना। हरिदास ने वैसा ही किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, गौ सेवा की और तुलसी माता के सामने दीपदान किया। कहते हैं उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। कुछ ही दिनों में हरिदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धन आने लगा, परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई और वह नगर का सम्मानित व्यक्ति बन गया। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। भक्तों, अब जानते हैं कि इस दिन कौन से 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन मन को शांत रखने का दिन होता है। दूसरा कार्य, इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरा कार्य, इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ लें। चौथा कार्य, इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर माता पिता और बुजुर्गों का। पांचवा कार्य, इस दिन तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा की रात तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाइए। इसके बाद लाल रंग के छोटे कपड़े में एक सिक्का बांधकर तुलसी के पास रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। भक्तों, तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए तुलसी की सेवा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो अन्नदान अवश्य करें। किसी गरीब को भोजन कराएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। यदि अधिक कुछ संभव ना हो तो कम से कम एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस मिलता है। भक्तों, चंद्र पूजन भी इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद दूध मिश्रित जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दें और सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर में शांति बनी रहती है। जिन तो आपको चंद्रमा निकलने के बाद आपको जाप करें से भारत करें, लेकिन तब भी को चंद्र करने के बाद आपको बार भी लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, उन्हें इस दिन चंद्र पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। जो भी करें सच्चे मन से करें। आजकल लोग पूजा कम और प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना और लोगों को दिखाना कि हमने इतना दान किया, यह सब पुण्य को कम कर देता है। पुराने समय में लोग चुपचाप पुण्य किया करते थे और भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी करें श्रद्धा और विनम्रता के साथ करें। भक्तों, अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, बीमार हैं या दवा चल रही है तो चिंता मत कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं। आप सात्विक भोजन करके भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बस मन पवित्र होना चाहिए। भगवान विष्णु केवल भक्ति देखते हैं। भक्तों, पुरुषोत्तम पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। इस दिन अपने मन से क्रोध निकाल दीजिए। किसी से द्वेष हो तो समाप्त कर दीजिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। भगवान का स्मरण कीजिए और जितना हो सके सेवा और दान कीजिए। ऐसा करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आपको यह पावन जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।